पहला पाठ, दानिएल का ग्रंथ 7, वचन 2 से 14। मैंने रात्रि के समय ये दिव्य दृश्य देखा। आकाश की चारों दिशाओं की हवाएं महासमुद्र को उद्वेलित कर रही थीं, और उसमें से 4 विशालकाय पशु निकलते थे, जो एक दूसरे से भिन्न थे। पहला सिंह जैसा था, किंतु उसके गरुड़ के जैसे पंख थे। मैं देख ही रहा था कि उसके पंख उखाड़ गए। उसे उठाकर 2 पांवों पर मनुष्य की तरह खड़ा कर दिया गया और उसे मनुष्य जैसा हृदय दिया गया। दूसरा भालू जैसा था, वह आधा ही खड़ा था और वह अपने मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां लिए था। उसे यह आदेश दिया गया, उठो और बहुत सा मांस खाओ। इसके बाद मैंने चीते जैसा एक और पशु देखा। उसकी पीठ पर पक्षियों के 4 डैने थे और उसके 4 सिर थे। उसे राजाधिकार दिया गया। अंत में मैंने रात्रि के दृश्य में एक चौथा पशु देखा। वह विभीषण, डरावना और अत्यंत बलवान था। उसके दांत लोहे के थे। वह चबाता और खाता जाता था और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंद देता था। वह पहले के सभी पशुओं से भिन्न था और उसके 10 सींग थे। मैं वे सींग देख ही रहा था कि उनके बीच में से एक और छोटा सा सींग निकला और उसके लिए जगह बनाने के लिए पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। उस सींग की मनुष्य जैसी आंखें थी और उसका एक डींग मारता हुआ मुंह भी था। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गईं। मैंने देखा कि सींग के डींग मारने के कारण चौथा पशु मारा गया। उसकी लाश आग में डाली और जलाई गई। दूसरे पशुओं से भी उनके अधिकार छीन लिए गए, किंतु उन्हें कुछ और समय तक जीवित ही छोड़ दिया गया। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वो वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। सुसमाचार, संत लूकास 21, वचन 29 से 33। ईसा ने उन्हें ये दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो। जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो ये जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। मनन चिंतन, क्या आपको अपने जीवन में ईश्वर के राज्य के बारे में जागरूकता है? आज हम में से बहुत से लोग इस बात से अवगत हैं कि इस संसार का साम्राज्य क्या है। इस प्रकार हम अपने अस्तित्व और आत्मा संतुष्टि के लिए पैसा कमाने में बहुत व्यस्त हैं। हम अपने आप को इस दुनिया की चूहा दौड़ संस्कृति द्वारा खाए जाने की अनुमति देते हैं। शायद इसके पीछे का कारण दुनिया के पीछे का फोकस है। जीवन का हर पहलू इसी दुनिया के इर्द गिर्द घूमता है। उनके जीवन में यीशु की उपस्थिति का कोई प्रकाश नहीं है। यहाँ किसी के जीवन में ईश्वर न होने का खतरा है। जब भी वे अपने जीवन में असफलताओं, समस्याओं का सामना करते हैं तो ये हमेशा अंतिम समय की तरह होता है। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम यीशु को जानते हैं, क्योंकि हमारे पास हमेशा आशा का ये किला है जहां हम हमेशा टिके रह सकते हैं। हमारी चाहे जो भी व्यक्तिगत समस्याएं हों और भविष्य चाहे कितना भी अंधकार में क्यों न लगे, हम आशावान बने रहते हैं और यह आशा हमें हमेशा यीशु द्वारा दी जाती है। इसलिए आइए हम यीशु के उपहार को अपने साथियों के साथ साझा करें। आइए हम इसे अपने तक ही सीमित न रखें। आमीन।